दिग्विजय सिंह के बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस के नेता यहाँ पर मणिकम टैगोर ने आरएसएस पर तीखा हमला किया है। मणिकम टैगोर ने आतंकी संगठन से आरएसएस की तुलना कर दी है। आतंकी संगठन अलकायदा से आरएसएस का नाम जोड़ा गया। आरएसएस बिल्कुल अलकायदा की तरह काम करता है, टैगोर की तरफ से कहा गया। अलकायदा की तरह नफरत फैलाता है आरएसएस। तो लगातार इस बीच जो है कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इसी बीच जो है टैगोर की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है आतंकी संगठन की तरह काम करता है, उसकी विचारधारा बहुत अलग है। हालांकि इस बीच कई ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं और इसी बीच दिग्विजय सिंह के बयान पर अब ये सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस के नेता मणिकम टैगोर ने आरएसएस पर ये तीखा हमला किया है जिसमें मणिकम टैगोर ने आतंकी संगठन से आरएसएस की तुलना कर दी है। लगातार तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं। आतंकी संगठन अलकायदा से आरएसएस का नाम जोड़ा गया। इसी बीच हमारे साथ चक्रपाणी महाराज जी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया में। लगातार इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर अंदरूनी खाने कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन यहां पर एक कद्दावर नेता मणिकम टैगोर ने आतंकी संगठन से आरएसएस की तुलना कर दी है। रिएक्शन आपका? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अल-कायदा एक ऐसा इस्लामिक आतंकी संगठन है जिसने मानवता को तार तार किया है, जिसके ओसामा बिन लादेन उससे जुड़े रहे हैं और तमाम हत्याएं किया है, तमाम नरसंहार किया है, तमाम लोगों पे बम बारूद किया है और उससे संघ की तुलना अत्यंत निंदनीय है। हमें लगता है आरएसएस को इनके खिलाफ मानहानि का केस करना चाहिए और या तो ये दिखाए कि ऐसा संघ ने कहाँ किया है भाई। तो ये संघ की तुलना बहुत ही निंदनीय है। सब जानता है कि वो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है संघ, और उस पर इस तरह के आरोप लगाए आतंकियों से तुलना करना हमें लगता है कि ये बिल्कुल बेहूदगी है और बिल्कुल कहीं ना कहीं इनका दिमाग खराब हो चुका है। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए हमें लगता है, और संघ को भी आगे आकर के और इस पे इनके खिलाफ जो है मानहानि का केस करना चाहिए, आपराधिक केस दर्ज करना चाहिए। महाराज जी, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर मणिकम टैगोर की तरफ से ये भी कहा गया कि आतंकी संगठन जो है अलकायदा से अलकायदा की तरह बिल्कुल काम करता है, उससे जोड़कर नाम दिया गया है। क्या आरएसएस को इस पर, जैसा कि आपने भी कहा कि एक्शन लेना चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके के बयान से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ सकता है? नहीं, ये तो नफरत और घृणा बो रहा है ना। ये तो नफरत, ये सीधी सी बात है। जब आप तुलना आतंकी संगठन से करते हो तो आतंकी संगठन तो वो हथियार लेकर के ट्रेनिंग लेते हैं, यहाँ तो दंड के द्वारा ट्रेनिंग लेते हैं। आप देखिए जरा, और ट्रेनिंग भी आत्मरक्षा के लिए वो करते हैं कि अपनी आत्मरक्षा करिए, अपनी स्वयं इसमें व्यक्ति निर्माण की बात की जाती है। उसमें भारतीय सांस्कृतिक जो चीजें हैं उसको बताई जाती है ताकि वो ट्रेनिंग के दौरान अच्छे प्रशिक्षण लेकर के और एक समाज में राष्ट्रभक्त बने। और वहां पे अलकायदा में तो मानवता के दुश्मन है, वो तो गोली बारूद चलाना सिखाता है, कैसे अधिक से अधिक गैर इस्लामिक देशों में वो किया जाए, संहार किया जाए, कैसे एक दूसरे को मारा जाए, कैसे जो दूसरे लोग हैं उनकी हत्याएं की जाए, कैसे आप बताइए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाने वाले अलकायदा से नाम जोड़ना। कितने जगह संघ ने वो टावर उड़ाया भाई, कितने। ठीक है महाराज जी, आऊंगी मैं आपके पास, बने रहिएगा। इसी बीच मणिकम टैगोर ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं एक बार। इस पार्टी के नेता मणिकम टैगोर इस वक्त मेरे साथ हैं। कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट भी किया है। सर, दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के संगठन से कांग्रेस को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, संगठन में बदलाव होना चाहिए, उनके बयान को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आरएसएस एक नफरत संगठन है, नफरत फैलाती है, नफरत का ऑर्गेनाइज करती है, ब्रीड करती है, फैलाती है, और उससे सीखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस से दूसरे लोग सीखने के लिए मिलता है। कांग्रेस इतनी ऑर्गेनाइज्ड संगठन है, 100 साल का पुराना संगठन है, अभी भी मजबूत है। कांग्रेस से सीखना है, आरएसएस और अलकायदा से नहीं सीखना है। अलकायदा भी ऑर्गेनाइज संगठन है, अलकायदा भी नफरत फैलाती है। तो आप आरएसएस को और अलकायदा को ज्वाइन कर रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं दोनों को? आपको लगता है कि अलकायदा जैसा काम आरएसएस कर रहा है? दोनों का एक कॉमन ग्राउंड है, दोनों का नफरत एक कॉमन ग्राउंड है। ठीक है, दिग्विजय सिंह ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस में परिवर्तन की बहुत जरूरत है, संगठन में बहुत कमजोरियां हैं, उनको बदलाव करने की जरूरत है। उनके इस बयान पे क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है वाकई कांग्रेस में जरूरत है कि अपने संगठन पे काम करे कांग्रेस पार्टी? 500 जिला अभी बदला हुआ है, 500 जिला में बदलाव का साल है ये। 500 जिला में लोगों ने जाके 15-15 दिन वहाँ बैठे हैं, कार्यकर्ता से आवाज पूछ के आए और लोगों का सुन के 500 जिला चेंज हुआ है। वो वही बदलाव ऐसा ही होता है, संघर्ष में होता है। सिर्फ
आप सोच रहे होंगे सेल्फ गोल का मतलब, और उनका बुजुर्ग नेता है, उनका हम इज्जत करते हैं। तो मणिकम टैगोर को हमने सुना। हमारे साथ लगातार चक्रपाणी महाराज जी जुड़े हुए हैं। महाराज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। अलकायदा की तरह नफरत आरएसएस फैलाती है, अभी आपने भी सुना मणिकम टैगोर की तरफ से क्या कुछ कहा गया। भाई, अलकायदा सिर्फ नफरत नहीं फैलाती, वो हत्याएं करता है, बम बारूद से लोगों को जान की नुकसान पहुंचाता है, वो सीधे टावर उड़ाता है, वर्ल्ड ट्रेड टावर उसी ने उड़ाया। कितने पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन वो है, और संघ एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। सिर्फ कैसी तुलना कर सकते हो? हमें लगता है खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, ये हर जगह ये लोग हार रहे हैं, ये हर जगह ये अपनी असफलता और समाज से को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और ये बीजेपी से लड़ते हैं, अब संघ से लड़ने लगे, कभी देश से लड़ने लगते हैं, कभी सनातन धर्म से लड़ने लगते हैं, कभी हिंदुत्व से लड़ने लगते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि इनको और एक गड्ढे में लेके जाएगा। ये ऐसा देश के लोग हैं, अब जाग चुके हैं, वो जानते हैं कि अगर कुछ गलत आप कहोगे तो कोई उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अभी इनके मन में जब इतनी नफरत घृणा फैली हुई है, जब ये अलकायदा और एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन को तुलना एक साथ कर रहे हैं, तो आप सोचिए बनेंगे तो क्या करेंगे। ये वही पार्टी है ना जिसको यही दिग्विजय सिंह ओसामा को ओसामा जी कहते हैं, तो इनके तो खुद ही इनसे संबंध है। इनके तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल महाराज जी, और देखने वाली बात यही होगी कि अब इस पूरे मामले को लेकर आरएसएस की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी सहयोगी कनिका लगातार बनी हुई है। कनिका, आपने मणिकम टैगोर से भी बात की और उन्होंने जिस तरीके से अलकायदा और आरएसएस को एक ही थाली में रख दिया है, अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मणिकम टैगोर ने न्यूज़ इंडिया के इंटरव्यू में एक्सक्लूसिव ये कहा है कि आरएसएस और अलकायदा सेम ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि मणिकम टैगोर ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद है, उन्होंने आरएसएस की तुलना जो है वो अलकायदा संगठन से की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश में और दुनिया में अलकायदा नफरत फैलाती है, वही उसी तरह जो है आरएसएस भी जो है नफरत फैलाने का काम करती है। ये अपने आप में बड़ा बयान है कांग्रेस पार्टी के सांसद, जो कि लोकसभा में सांसद भी हैं और चीफ विप भी है, और कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत पावरफुल भी है। उनकी तरफ से ये बयान आना कि आरएसएस और अलकायदा सेम संगठन है, ये अपने आप में अब बहुत बड़ा बयान जो है जो देखने को मिल रहा है। और मैंने खुद उनसे पूछा कि क्या आप तुलना कर रहे हैं आरएसएस और अलकायदा की, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिल्कुल अलकायदा जिस तरह से नफरत फैलाता है, वैसे ही आरएसएस भी देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि मणिकम टैगोर के बाद जो है बीजेपी और आरएसएस लगातार इस पे हमलावर रहेगी और कांग्रेस को कटघरे में घेरेगी। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी में लगातार जो हम देखें तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले दिग्विजय सिंह बयान देते हैं, उसके बाद बाकी नेता दिग्विजय सिंह बिल्कुल कनिका, और ऐसे में लगातार तमाम रिएक्शन जो है सामने आ रहे हैं। नजरिया बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राष्ट्र प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। गोपाल जी, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की संगठन की तारीफ होती है, आरएसएस की तारीफ दिग्विजय सिंह की तरफ से किया जाता है, और उसके बाद कहते हैं कि हम आरएसएस के जो विचारधारा है हम उससे जरा भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, नफरत है, लेकिन संगठन कि हम जरूर तारीफ करते हैं। किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है, जिसमें वो अपनी जमीन तलाशने के लिए इस तरह के मीडिया स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग बयान देते हैं। बट अल्टीमेटली दिग्विजय सिंह और कांग्रेस जानती है, चाहे पवन खेरा हो या कोई भी हो, शशि थरूर हो, राहुल गांधी हो, ये जानते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रभक्ति लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे काम कर रहा है, उसी कारण जनता आज उनको समर्थन दे रही है, भाजपा को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न संगठनों को। और ये जो कुछ लोग उनके यहाँ पे जो कम्युनल विचारधारा के लोग हैं, खासकर जो माइनॉरिटी से आते हैं, वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए स्केपगोट की तरह संघ को कोशिश करते हैं बदनाम करने की। बट जनता उनकी बातों से किसी भी तरह वाकिफ नहीं रखती। यह उनका व्यर्थ प्रकल्प है जो आज के समय में देश में कोई एक्सेप्ट कर नहीं रहा। इसलिए इसके बाद कोई इलेक्शन हारते जा रहे हैं और बिल्कुल इररेलेवेंट हो रहे हैं भारतीय राजनीति में। बिल्कुल गोपाल जी, और इस तरीके से अब कई मायने जो इसके निकाले जा रहे हैं। आपने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन